गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, तो देखिए जो मैं आपको इसमें आर्टिकल बताऊंगा ये सारे के सारे आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें नंबर्स की कोडिंग होगी। ठीक है, जो अनुच्छेद है उसका नंबर, ठीक है, उसका क्या नंबर है, 135 पे है, 141 पे है, 205 पे, इस तरीके से अनुच्छेद होंगे। ठीक है, आपको सबको पता होंगे कि अनुच्छेद क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस चीज को मैं आपको यहाँ पे उस चीज को नंबर के साथ मैच करूंगा। ठीक है, और फिर हम उस आर्टिकल को उस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे सवाल कहा गया कि अगर आप किसी विदेशी नागरिकता को ग्रहण करते हैं, मान लो आप अमेरिका चले गए और आपने अमेरिकन नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारत से आपकी नागरिकता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, देखिए जब भारत का कोई नागरिक विदेश में जाके वहां की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत नहीं चाहता कि उसका कोई नागरिक बाहर जाए। ठीक है, मतलब दूसरी देश की नागरिकता ग्रहण करे। तो भारत आपको क्या कहता है कि दूसरे देश जाओ मगर नागरिकता ग्रहण मत करो। भारत कहता है नो, आप भारतीय नागरिकता को, ठीक है, जो भारतीय नागरिकता है उसे मत त्यागो। ठीक है, तो भारत आपको मना करता है। ठीक है, तो नो माने नो, और नो से एक नंबर बनता है 9। तो जो संविधान का आर्टिकल नंबर 9 है, ठीक है, वो कहता है कि संविधान के अगर कोई विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहां से ली गई है। अब ध्यान दो, एकल नागरिकता, अच्छा आजादी से पहले, अच्छा भारतीय, आपको पता है भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों से सारी चीजें ली गई हैं। ठीक है, बाहरी चीजें ली गई हैं। तो नागरिकता भी एक ऐसी चीज है जो भारत की अपनी नहीं हो, किसी देश से ली गई है। ठीक है, तो नागरिकता किससे ली गई, ध्यान दो, नागरिकता हम आजादी से पहले किसके नागरिक थे, किसके अंडर में थे, ब्रिटेन के। तो हम मान लेते हैं हम ब्रिटेन के नागरिक थे आजादी से पहले। ठीक है, तो एकल नागरिकता भारत की कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ अब आर्टिकल आते हैं इंपोर्टेंट, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप राष्ट्रपति लिखो, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, आपको कवर ज्यादा करना है और इफेक्टिव करना है। ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहले तो राष्ट्रपति के अक्षर काउंट कर लीजिए, कितने अक्षर हैं, 5, तो एक नंबर तो मिल गया आपको 5। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति का जो ये रॉ है ना, रॉ, इसको यहां रख दो, रॉ मैंने रख दिया, और रॉ मुझे किसके जैसा दिखता है, 2 के जैसा। तो आर्टिकल नंबर 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना, मतलब ये बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान दो, वो भारत में सिर्फ एक है। एक नंबर मैंने निकाल दिया, भारत में सिर्फ एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आपके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, और एक फिक्स टाइम में नहीं करता है, आपके अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है 24 घंटे। देखो यहां देखिए आप, मैं क्या लिख रहा हूं, 24 घंटे आपके अधिकारों की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कितना है, एक। तो आर्टिकल नंबर 1, 2, 4 24 घंटे आपके क्या करता है, 24 घंटे अधिकारों की रक्षा करता है, अधिकारों की रक्षा करता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक है। तो 124 आर्टिकल कहता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका गठन। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अब देखिए, जैसे केंद्र में उच्चतम न्यायालय है तो राज्यों में उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो देखो आपका
सुप्रीम कोर्ट क्या था 124, ठीक है, ध्यान दो, इसी से आपको इसको मिक्स करके बनाना है, ठीक है, ध्यान दो। राज्य में क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, रॉ पहले आ जाएगा राज्य में, ठीक है, 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में चला जाएगा और 4 सेम टू सेम आ जाएगा। तो राज्यों का जो क्या है उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स है, वो है 214 में। कहां से निकाला, 124 से, समझ गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, हम बात करें संघ और राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अब ये यूटीज का हाई कोर्ट, मैं बात करूंगा यूटीज का हाई कोर्ट, ठीक है। उसके लिए आपको राज्य का हाई कोर्ट याद रखना पड़ेगा। राज्य का हाई कोर्ट कितना है, 214, ठीक है। और यहां क्या करना है आपको, ये 2 सेम रखना है, ठीक है, ये भी तो राज्य ही है एक तरह से, बस आपको क्या करना है, इन दोनों को चेंज कर देना है, 4 यहां आ जाएगा और 1 यहां जाएगा। तो 241 आर्टिकल कहता है उच्च न्यायालय की स्थापना, क्लियर है। अब देखिए, मैंने आपको 3 चीजें बता दी, 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये 2 यहां कर दिया, 1 यहां कर दिया, तो ये हो गया 214, दैट इज हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और 2 को सेम रखना है क्योंकि यूटी भी एक राज्य की तरह है, ठीक है, और 1 यहां रख दिया और 4 यहां रख दिया, तो 241 ये यूटी का हाई कोर्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अगला आता है राज्यों में राज्यपाल का पद, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं राज्यों में राज्यपाल, ध्यान से समझिए, राज्यों में कितने अक्षर हैं, 1, 2, 3 अक्षर हैं, में 1 अक्षर है और राज्यपाल में 5 अक्षर है, क्लियर है, ठीक है। अब आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। देखिए, जैसे सेंटर में राष्ट्रपति है वैसे राज्य में राज्यपाल है, ठीक है। राष्ट्रपति था 52 में, तो प्लस 101 आएंगे तो आप वैसे भी कहां पहुंच जाएंगे, 153 में। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, 1 राज्यपाल अपने राज्य में नंबर 1 पे है, ठीक है, और ये कौन है नंबर 1 पे, राज्यपाल, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। बस इतना ऑर्डर आपको सीखना है कि आपको ऑर्डर लगाना कैसे है। और वैसे भी एग्जाम में जब आपको ऑप्शनल आएगा, अगर आप ऑप्शनल वाले एग्जाम देते हैं तो ऑप्शन आएगा, तो 3, 1, 5 भी अगर आपने याद कर लिया है तो 1, 3, 5 तो आप उसे अरेंज कर लोगे, ठीक है। तो 153 आर्टिकल में क्या है, राज्यों का राज्यपाल का पद, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सरल है याद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को मदद और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, ध्यान से समझिए, राष्ट्रपति को मदद देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री का पद, क्योंकि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान दो। अब 2 चीजें इसमें याद रखनी है आपको, एक रखना है सलाह और दूसरा याद रखना है प्रधानमंत्री। सलाह कौन देगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री देगा, ठीक है। अब सलाह का देखो, 100 से सलाह 100 से 7, 100 से सलाह 100 से 7, ठीक है। और प्रधानमंत्री का जो पौ है, ये प्रधानमंत्री का पौ है ना, फिर रॉ की मात्रा लग रही है, तो ये रॉ की मात्रा हटा दो और पौ को नीचे ले आओ, तो आर्टिकल नंबर कितना हुआ, 74। आर्टिकल नंबर 74 कहता है राष्ट्रपति को मदद के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का पद है, क्लियर है। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी संविधान के किस अनुच्छेद में, ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूं महान्यायवादी, ठीक है, ध्यान दो, ये मैंने महान्यायवादी लिख दिया है। आपको क्या करना है, देखो, मैं जिस चीज को डार्क करूंगा आपको उस चीज को पकड़ना है। देखिए, मैंने पकड़ा यहां पे मौ का ये वाला डंडा, देखिए, ठीक है, और न्याय का ये पकड़ लिया मैंने, ठीक है। अब ये मौ के इसको नीचे ले आओ 7 और न्याय को इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो 6, तो
तो 76 आर्टिकल कहता है महान्यायवादी का पद, हमने उसी से आंसर निकाल दिया। दूसरी बात, अगर ऐसे नहीं होता है तो महान्यायवादी, ठीक है, ये मौ को अलग कर लो और यहां से इनको गिन लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, और मौ, ठीक है, मौ से आपको 7 बनाना है तो 76। तो आर्टिकल नंबर 76 कहता है महान्यायवादी का पद, ठीक है, जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? अच्छा, उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति के लिए आपको पहले कहां जाना है? राष्ट्रपति में। ध्यान से समझो, आप गए पहले राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद है? 52 में, ठीक है। अब देखो, मैंने लिखा उप राष्ट्रपति, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। तो राष्ट्रपति तो 52 है, उप में क्या करना है? उप उ एक है और प एक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? एक इसके नीचे रख दो और एक ये उठा के इसके नीचे रख दो, एक एक अक्षर है ना, 2, ठीक है, एक एक इसके नीचे रख दो, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5 1 6। तो आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? 63 में। क्या किया? राष्ट्रपति तो था ही, और उ और प थे, तो एक ये था, एक ये था, और एक एक को यहाँ नीचे रख के जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 63, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष का पद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, ठीक है, ध्यान दो। पहले आप आराम से लिखिए अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो अध्यक्ष लिखिए और उपाध्यक्ष लिखिए, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड कैसे करना है? 4 अक्षर इसमें है, 5 अक्षर इसमें है, 4 + 5 = 9। तो एक नंबर तो आपको मिल गया 9, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोली किसका? लोकसभा का। ध्यान से देखिए, यही चीज आपको समझनी है। लोकसभा, लोक का ये दिख रहा है आपको, लॉ, लोक का क्या दिख रहा है? लॉ। इस लॉ को ना घुमा के यहां ले आओ, ला गए। तो लोकसभा का अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष कितना हो गया? 93। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है, और आपको ये आना चाहिए इस बार, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राज्यसभा है। तो यहाँ भी सभापति और उपसभापति की बात हो रही है, तो वहां आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जोड़ा, तो यहाँ सभापति को जोड़ दीजिए प्लस उपसभापति को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 4 + 5, ठीक है, = 9। 9 हो गया, ठीक है। 9 तो आपका बन ही रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पर देखिए, राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक है, सबको पता होगा। तो निम्न सदन में आपने क्या किया था? 93 बनाया था इस तरीके से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 9 को सेम रखना है, राज्यसभा में 9 को सेम रखना है, मगर राज्यसभा उच्च सदन है, तो क्या करना है? ये जो 3 है ना, इसके इधर से भी एक 3 लगा दो, इस 3 के इधर से एक 3 लगा दो, ठीक है। मगर ये जो 8 है, इसको कहां ले आना है आपने? आगे। तो आर्टिकल नंबर 89 क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का पद। अब एक चीज ध्यान दो, राज्यसभा उच्च है, इसलिए राज्यसभा के आर्टिकल सारे के सारे लोकसभा से पहले आएंगे, ये चीज याद रखना। लोकसभा से पहले उसके आर्टिकल आएंगे, लोकसभा निम्न सदन है तो उसके आर्टिकल बाद में आएंगे। तो याद रखना, आपने लोकसभा याद रख लिया था ना, तो इसका मतलब राज्यसभा याद करने के लिए राज्यसभा का जो है वो इससे पहले आएगा। कब? 89। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण। अच्छा, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये वर्ड जो है वो संविधान में, और वास्तव में इसे कहते हैं हम बजट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बजट। और संविधान में ऐसा आता है कि संविधान में बजट शब्द कहाँ है? तो संविधान में बजट शब्द नहीं है, ठीक है। संविधान में क्या नाम है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो देखिए, बजट में क्या होता है, आपने देखा होगा
बजट इस तरह बुक्स में ऐसा बनाया रहता है, 1 रुपए का सिक्का, उसका इतना भाग यहाँ जा रहा है, इतना भाग यहाँ जा रहा है, इतना भाग यहाँ जा रहा है ना। तो बजट का मतलब होता है पैसा। अब आप अपने घर का बजट कैसे सुधारते हो? एक एक पैसा बचा के, है ना। तो एक एक पैसा बचा के जब 1 + 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, ध्यान दो, बजट माने पैसा, और 1 और 1 को जोड़ के 2 आता है। तो 1 1 2 1 1 2। आर्टिकल नंबर 112 कहता है केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का नहीं, केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, जो अभी कुछ दिन पहले आपके निर्मला सीतारमण जी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, मैं आपको इसको एक बहुत अच्छे तरीके से वो याद कराता हूँ। हर किसी राज्य में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व में एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति होता है। ठीक है, एक कहाँ? राज्य में। ठीक है, और आंग्ल भारतीय मतलब अंग्रेज। ठीक है, जनरली हम अंग्रेज, अमेरिका वालों को भी अंग्रेजी बोलते हैं, मगर वो अंग्रेज नहीं है। अंग्रेज कौन है? जो कहाँ का है? ब्रिटेन का है। ठीक है, तो अंग्रेज, अंग्रेज में कितने अक्षर हैं? ध्यान दो, 3। ठीक है, तो विधानसभा में, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आएगा कि कौन सा आर्टिकल के तहत होता है। तो देखो, याद रखना है, राज्य में 3 3 3 है, बहुत सरल है, 3 3 3, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, मगर जो मनोनीत होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, वो याद रखना है आपको। ठीक है, ये तो कोडिंग है याद करने के लिए, 3 3 3, राज्य में 3 3 3। ठीक है, अब अगला सवाल है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व। तो आपको याद रखना है, राज्य बाद में आएगा, लोकसभा पहला आएगा। तो 3 3 3 से 2 माइनस कर दो, 3 3 1, है ना। आंग्ल भारतीय मतलब यहां भी अंग्रेज लेना है आपको, है ना, और अंग्रेज में 3 अक्षर, तो 3 3 1। क्लियर है? आर्टिकल नंबर 3 3 1 और 3 3 3 राज्य में। ठीक है, ये लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है आपके पास, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो आपातकाल। ठीक है, तो आपातकाल लिख दिया आपने। आपातकाल में आपको ध्यान दो, सबसे आगे क्या दिख रहा है? आपातकाल में सबसे आगे आपको दिख रहा है ओ, और ये ओ का जो 3 है ना, इसको उठा लो, 3 ये हो गया। दूसरी बात, आपातकाल में कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5। ठीक है, और मैंने क्या बोला? राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय का रॉ पकड़ लो और इस रॉ को ले आओ। तो आर्टिकल नंबर 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर है? बहुत सरल है, कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, और इसी के आगे आता है आपका राष्ट्रपति शासन। ये सब आपातकाल के टाइप है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन में क्या करना है? आपने अगर राष्ट्रीय आपातकाल याद कर लिया ना, +4 कर दो, तो 356। ये क्या हो गया आपका? राष्ट्रपति शासन। क्लियर है? और तीसरा वित्तीय आपातकाल, तो 356 जो आपने आखिरी पढ़ा था उसमें फिर 4 जोड़ दो, तो 360 हो जाता है आपका वित्तीय आपातकाल। क्लियर हो जाएगा? 352 + 4 356, 356 + 4 360। तो पहला राष्ट्रपति, पहले केंद्र का है राष्ट्रीय आपात है, फिर है राज्य का राष्ट्रपति शासन, राज्य में लगता है। ठीक है, और फिर आ जाता है वित्तीय आपात 360 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक संविधान के किस अनुच्छेद? देखो ध्यान दो, जब बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है, लोकसभा मान लो कोई किसी बिल को लोकसभा पारित कर रही है, राज्यसभा बार बार रिजेक्ट कर रही है, फिर मान लो राज्यसभा से पास हो रहा है और लोकसभा रिजेक्ट कर रही है, और मान लो बहुत महत्वपूर्ण वो है, ठीक है, ऐसा लगता है किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो संसद में आप जानते हैं संसद में क्या क्या है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। क्लियर है? ये 3 लोग हैं इसमें संसद में। ठीक है, तो क्या होता है जब दोनों सदनों का पंगा हो गया, लोकसभा राज्यसभा का पंगा हो गया, या कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो उस पर कौन करेगा फैसला? प्रेसिडेंट।
ठीक है, तो ध्यान दो, ये एक आपात की स्थिति हो जाएगी। आपातकाल मतलब इमरजेंसी, और इमरजेंसी के लिए उत्तराखंड में एक गाड़ी चलती है 108। कौन सी गाड़ी चलती है? 108। तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 108 में इमरजेंसी के टाइम पे, वैसी इमरजेंसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, इमरजेंसी मतलब जब दोनों सदनों में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे ठीक है 108 बुलानी पड़ेगी। और 108 का ड्राइवर कौन होगा? ड्राइवर कौन होगा मतलब मैं ड्राइवर क्यों बोल रहा हूँ आपको, उस 108 को चलाएगा कौन, ठीक है, दोनों को बुलाएगा कौन? बुला एक ही सकता है, और मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो बुलाने का अधिकार सिर्फ किसको है? राष्ट्रपति ही बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त बैठक। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? याद रखो, उसमें डॉक्टर कौन है? लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो वहां पे बैठक की अध्यक्षता करेगा, और बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है आपका? ठीक है, तो संसद देखो 100 से संसद का ये नीचे ले आओ, 100 से संसद और 100 से 7, ठीक है। और संसद का देखो, संसद है ना, तो संसद को 100 बना दो, ऐसे 100, ठीक है, ये 100, इस 100 को क्या बना दो? 100, और 100 का ये ले आओ जो गोल घूम रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 79। बस आपको 79 याद रखना, आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों याद हो जाएगा। तो 79 क्या है? संसद है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका राज्यसभा। अच्छा एक चीज बताओ, लोकसभा है बड़ा या राज्यसभा? राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, इसका मतलब राज्यसभा बड़ा है ना, तो पहले राज्यसभा का नंबर आना चाहिए। तो संसद आपका 79 में आ गया, +1 कर लो, और 80 में आपका क्या आ गया? राज्यसभा। 80 में क्या आ गया? राज्यसभा आ गया, और उसके बाद आएगा लोकसभा, तो आपका 81 में क्या आ गया? सॉरी, लोकसभा। 81 में क्या आ गया? लोकसभा। तो मैंने 3 चीजें देख ली यहाँ पे, 79, 80, 81। 79 क्या है? 79 है संसद, संसद का उच्च सदन राज्यसभा, संसद का निम्न सदन लोकसभा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आता है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। मैंने केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण बताया 1-1-2, 1+1=2 केंद्र का था, ठीक है। राज्य में कुछ नहीं करना है, राज्य में जो आपका आगे का 1+1 है ना, इसको भी क्या बना देना है? 2। लास्ट में तो है ही 2, और बीच में क्या आ जाएगा? 0। तो देखो 1+1=2, ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है, और 1+1 को जोड़ के हमने 2 यहाँ लिख दिया, और बीच में कितना आ गया? 0। तो आर्टिकल नंबर 202 कहता है कि राज्य का बजट या राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 202 में, ठीक है। ठीक है, अब है विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश। मान लो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा उठ गया देश में जिस पर कानून बनाना बहुत जरूरी है, मगर अभी कोई सदन नहीं चल रहा। अब सदन नहीं चल रहा, सदन का वेट कब तक करेंगे? इसलिए राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। और फिर ये अध्यादेश पारित होना होता है किसमें? जब सदन बैठता है, जब भी बैठता है, ठीक है। ध्यान दो, अध्यादेश को आपने संधि पढ़ी होगी ना, संधि के तहत इसको तोड़ दो और ये टूटेगा अधिधन आदेश। अध्यादेश को कैसे तोड़ना है? अधिधन आदेश, ठीक है। अधि में कितने अक्षर हैं? 2। आदेश में कितने अक्षर हैं? 3। क्लियर है? 2 नंबर तो आगे ना आपके। और जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, 1 नंबर पे आता है। तो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत, ध्यान से समझो, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत बार पूछा जाता है, कैसे याद रखोगे? ऐसे लिखो ग्राम, ठीक है, इधर ग्राम लिख दो और इधर नगर लिख दो। ग्राम और नगर की बात हो रही मेनली, है ना, और दोनों में पंचायत होता है,
मान लेते हैं ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, तो पंचायत बीच में आ जाएगा है, इधर गांव हो गया, इधर शहर नगर हो गया, ठीक है। तो गांव में कितने हैं 2 अक्षर, नगर में कितने अक्षर 3 अक्षर, और पंचायत में कितने अक्षर है 4। तो आर्टिकल नंबर 243 कहता है ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ग्राम में 2 अक्षर हैं, पंचायत में 1 2 3 4 अक्षर हैं, नगर में 1 2 3 अक्षर हैं। तो 2 4 3 आर्टिकल नंबर 243 कहता है ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं और सहकारी समितियां का वर्णन है किस अनुच्छेद में? इसमें, ठीक है। तो ये आपके जो 25 आर्टिकल मैंने आपको याद कराए हैं, इसमें आप नंबर के साथ खेलना सीखिए। ये एक वार्म अप है, ठीक है। अभी आपको बहुत लंबी और बहुत सारे सन याद करना है, अभी तो मैं हिस्ट्री पे आया ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा नंबर के साथ खेलना सीख लीजिए। अगर आपने नंबर के साथ खेलना सीख लिया, ठीक है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऑप्शनल में तो आप आराम से पकड़ लोगे, ठीक है। राज्यों का राज्यपाल मैंने आपको जैसे बताया था ना, राज्यों में 3 अक्षर हैं, का में 1 अक्षर है, राज्यपाल में 5 अक्षर है। अब वो 3 1 5 हो रहा है ना, अब आपने इतना तो पकड़ लिया है, मगर एग्जाम में 3 1 5 जैसा कुछ है ही नहीं। एग्जाम में क्या है 153 जैसा है, तो आप ऑब्वियसली 153 लाओगे, क्योंकि जो नंबर आपके ऑप्शन में है वो नंबर आपने बना दिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको इस तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। तो आप इनको याद करिए, और आपको ये मेथड कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, इसमें क्या आप सुझाव दे सकते हैं वो मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।